तो कोरोना वायरस के टाइम में जहां लोग घरों में बैठे हुए थे, जहां सबके बिजनेसेस बंद थे, जॉब्स चली गई थी, लोग घर में एक्सक्यूज दे के बैठे हुए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई एक ही टाइम होता है जहां पे कुछ खत्म भी हो रहा होता है, उसी समय कुछ क्रिएट भी हो रहा होता है। तो आज मेरे पास एक 15 साल के एक लड़के की स्टोरी है जिसने करोड़ों की स्टार्टअप खड़ी कर दी, एक एडटेक स्टार्टअप इसी कोरोना वायरस के टाइम में। तो आज हमारे पास स्टोरी है श्रेयान डागा की, जिसने एक एडटेक स्टार्टअप लॉन्च किया इसी कोरोना वायरस में, और ये कंपनी अभी पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पे इन डेप्थ में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉर्ड। तो एडटेक स्टार्टअप पे बूम आया कोरोना के टाइम में, जहां पहले क्लासरूम टीचिंग के लिए ही जाना जाता था, एजुकेशन मतलब लोग क्लासों में जाके पढ़ाते थे। लेकिन कोरोना ने रातों रात ये सारी चीजें चेंज कर दी, सभी कोई ऑनलाइन पे शिफ्ट होने को मजबूर हो गया और पूरे दुनिया ने बहुत जल्दी ये चीजें अडॉप्ट कर ली। तो आज के हम इस स्टोरी में बात करेंगे कैसे श्रेयान डागा ने टीचर्स की प्रॉब्लम समझी, जहां लाखों टीचर्स बेरोजगार हो गए थे, तो इनकी प्रॉब्लम समझ के एक अपना इस एडटेक स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो अब हम शुरू से शुरू करते हैं इस कहानी को। तो श्रेयान डागा की उम्र अभी 15 साल है, ये क्लास 10th में पढ़ते हैं और नॉर्मली ये मुंबई के रहने वाले हैं। तो बचपन से ही इनका नॉर्मल स्टडीज में उतना मन नहीं लगता था और इनको कुछ कुछ क्रिएटिव सीखना बहुत पसंद था। जैसे कि श्रेयान ने 10 साल की उम्र में ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। साथ ही इनको अपनी नॉर्मल स्टडीज से अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना या कुछ अलग अलग कोर्सेज करते रहना इन्हें बहुत पसंद रहा है हमेशा से। तो इनके फादर सुदर्शन डागा, इनकी एक खुद की एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और अभी तक ये ऑफलाइन चलता था कोरोना वायरस के पहले तक। लेकिन कोविड आया और कोविड के टाइम में इनके फादर का भी पूरा इंस्टीट्यूट बंद हो गया और पूरे इंडिया में सभी इंस्टीट्यूट बंद हो चुके थे। लेकिन इसी समय श्रेयान ने देखा कि ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉब्लम रियलाइज करी कि लाखों टीचर्स इंडिया में अभी बेरोजगार हो चुके हैं। तो श्रेयान के मन में आया, उन्होंने सोचा कि क्यों ना टीचर्स को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे टीचर्स आके क्लासेस ले सकें। तो श्रेयान ने इंस्टामोजो पर एक अकाउंट बनाया और साथ ही इन्होंने अपने फादर के इंस्टीट्यूट में काम करने वाले सभी टीचर्स से कहा कि आप सभी इस प्लेटफॉर्म पे आइए और आप लोग पढ़ाना चालू करिए। और इन्होंने जूम कॉल से क्लासेस डायरेक्ट कर दी और बहुत ही कम टाइम में इन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इनसे जुड़ने लगे जो कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। तो स्टार्टिंग के डेज में ये नॉर्मल क्लासेस ही लेते थे, बट वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ अलग कर रहे होते हैं तो हमें वैसे ही लोग मिलने लगते हैं। तो श्रेयान की मुलाकात भूमिका से होती है एक कैफेटेरिया में और वहां पे ये अपने विजन को शेयर करते हैं। और अगर हम भूमिका के बारे में बताएं तो ये एक आर्ट इंस्टीट्यूट पहले मैनेज करती थी। तो अप्रैल से जुलाई तक इंस्टामोजो पर चलाते हुए इनको लगा कि अब हमें कुछ नया करना चाहिए, हमें अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देना चाहिए। तो श्रेयान और भूमिका ने मिलकर अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है ऑनलाइन लाइव लर्निंग, OLL। तो इस प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में इन्होंने और सारे कोर्सेज ऐड किए। मतलब आप अगर कुकिंग करते हैं तो आप कुकिंग करना उस पर सीख सकते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके सीख सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी भी तरह के आप कोई चीज में इंटरेस्टेड है कुछ सीखने के, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप डायरेक्ट पे करके सीख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे टीचर्स के लिए भी पूरा मौका इन्होंने दिया कि कोई भी टीचर आके यहाँ पे पढ़ा सकता है बहुत इजीली। तो इस तरह से OLL की शुरुआत कर दी इन्होंने अगस्त 2020 में। इसके बाद श्रेयान ने 10 IIM के इंटर्न्स हायर किए और उनसे अपना विजन शेयर किया। तो इन सब ने मिलकर एक पूरा एक प्लेटफॉर्म, बहुत ही बिजनेस मॉडल इसका चेंज किया और इन्होंने टोटल 2 तरह के बिजनेस मॉडल दिए। तो अगर हम यहाँ पे श्रेयान का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला इन्होंने एक मॉडल दिया स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे ये B2B2C काम करते हैं। मतलब ये पहले स्कूल से मिलते हैं और उनसे ये कोलैबोरेशन करके ये स्टूडेंट्स तक पहुंचते हैं और वहां ये स्टूडेंट्स को एनिमेशन हुआ, ग्राफिक डिजाइनिंग हुआ या फिर कोडिंग हुआ, इन सब तरह के ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो 2 महीने का इनका एक कोर्स होता है जहां पे ये स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली सिखाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे बुला के, और बच्चे यहाँ पे कोडिंग और एनिमेशंस वगैरह आके 2 महीने के कोर्स में पूरी तरह से सीखते हैं। और साथ ही इस प्रोसेस में ये अपने जो ट्रेनर्स हायर करते हैं उसको ये पूरा ट्रेन करते हैं और टीचर्स इनके खुद ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और इनका कॉस्ट काफी कम होता है। ये करीब 2000 के अंदर तक के ही ये बच्चों को कोर्सेज ऑफर करते हैं 2 महीने के लिए। ये एक वर्कशॉप टाइप का कोर्स होता है। तो ये तो रहा इनका पहला बिजनेस मॉडल। और साथ ही अगर हम इनके दूसरे बिजनेस मॉडल की बात करें तो ये ओपन फॉर ऑल है। मतलब कोई भी आके यहाँ पे इंस्ट्रक्टर बन के अपना कोर्स लॉन्च कर सकता है और जो कोर्स की मान लो अगर फीस है 300 रुपए, तो उसका 50% टीचर को मिलेगा और 50% OLL प्लेटफॉर्म रख लेगा।
बट आने वाले टाइम में अगर इनकी रेटिंग अच्छी होती है तो ये 80% तक अमाउंट टीचर को दे देते हैं और 20% अपना मार्जिन रख लेते हैं। तो यहाँ पे ये टीचर्स हायर जो करते हैं, जो इनके टीचर्स इंस्ट्रक्टर बनते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे, उनकी एक नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये बच्चों को वो वैल्यू प्रोवाइड कर पाएंगे, और इसके बाद ये अपने ट्रेनर्स वगैरह ये अपने प्लेटफॉर्म पे अलाउ कर देते हैं कि आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं, और जो भी प्राइसिंग आप चाहे, आप 300 रख सकते हैं या आप 10,000 रख सकते हैं। यू आर ओपन फॉर ऑल एक्चुअली। तो अगर हम इस मॉडल को बहुत ही इजीली समझना चाहें तो ये करीब करीब यूडेमी जैसा मॉडल है, बट इनका जो डिफरेंस है यूडेमी से, यूडेमी में प्री डिजाइन कोर्स होता है, पहले से ही डिजाइन, बट ये जो कोर्सेज देते हैं वहां पे टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। तो ये एक इनके में डिफरेंस है और यही इनकी यूएसपी है। तो अगर हम श्रेयान के बिजनेस मॉडल की बात करें, ये बाकियों से अलग कैसे है, तो ये लाइव वीडियोस अरेंज करते हैं, मतलब एक टीचर लाइव पढ़ा रहा होगा बच्चों को या कोई भी जो सीखना चाहता हो। बट अगर हम इनके अगर कंप्यूटर्स की बात करें, यूडेमी, यूट्यूब, व्हाइट हैट जूनियर, ये लोग प्री डिजाइंड वीडियो देते हैं, ये प्री रिकॉर्डेड होते हैं। तो आई थिंक ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा अलग बनाता है इनकी कंपनी को। तो अगर हम श्रेयान के टीम की बात करें तो अभी इनके पास कोर इनके मेंबर्स 7 से 8 हैं, और साथ ही इन्होंने 70-80 इंटर्न्स हायर करके रखे हैं ऑल ओवर द इंडिया, जो कि इनके सारे कोर्सेज मैनेज करते हैं, इनके ट्रेनर्स को ट्रेन करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से ये मैनेज पूरी तरह से कर पाते हैं। तो अगर हम इनके ऑनलाइन लाइव लर्निंग के प्लेटफॉर्म की बात करें तो अभी तक इसमें 25,000 से ज्यादा बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं। और साथ ही अगर हम बात करें कि इनका जो मॉडल है ये हर मंथ ये 30 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और पिछले साल के अप्रैल से अभी जनवरी तक इन्होंने कम से कम 1.25 करोड़ तक का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे कि एक साल के अंदर ही ये मॉडल इनका पूरी तरह से प्रॉफिटेबल है। तो अगर हम इनके यहाँ पे मॉडल को समझते हैं, ये अभी तक पूरी तरह से प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया है, एक इन्होंने सिंपल सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां पे जब पढ़ाने का टाइम आता है तो वहां पे पर्सन रीडायरेक्ट होकर डायरेक्ट जूम कॉल पे आ जाता है। तो सारा कुछ इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जूम पे चले जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे नहीं है, और साथ ही ये बहुत ही ईजिली ये प्रॉफिटेबल है। तो इनका जो विजन आगे का है, ये 2025 तक दुनिया के सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट भी बनना चाहते हैं, मतलब लर्निंग में। तो अगर हम ऑनलाइन लर्निंग का मार्केट अगर समझें तो रेडसर के एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो 2022 में हमारा जो क्लास 1 से लेकर 12 तक का जो ऑनलाइन लर्निंग का मार्केट है वो 6.3 टाइम्स बढ़ के टोटल $1.8 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और जो क्लास 12 या उसके बाद के जो बच्चे हैं उनका मार्केट 3.7 टाइम्स बढ़ के $1.7 बिलियन तक 2022 तक पहुंच जाएगा। तो अगर हम देखें कि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है इस मार्केट में। तो अगर हम बात करें श्रेयान के विजन की, तो इनका विजन काफी दूर का है। ये सोचते हैं कि हम कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो अगर हम इनके एज के ही बच्चों की बात करें, 15 साल के बच्चे जहां खेलने कूदने में व्यस्त थे, और मतलब अगर हम बहुत से वीडियो देखें कि अप्रैल मई के टाइम में बच्चे जूम कॉल पे अपने टीचर्स को परेशान करने के बहुत वीडियो आ रहे थे, लेकिन उसी समय जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट होता है ना, वो कुछ ऐसा ही कुछ क्रिएटिव करता है। तो जहां सारे बच्चे खेलने में व्यस्त थे, वहीं श्रेयान टीचर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बिजी थे। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टार्टअप और आगे जा सकता है, क्योंकि इनका पूरी तरह से रेवेन्यू मॉडल काफी सिंपल है और काफी ये प्रॉफिटेबल है। और इनके जो टोटल टारगेट ऑडियंस है वो भी 6 से 20 साल के बच्चे हैं, और ये जो वर्कशॉप के प्राइसेस हैं वो भी 2000 के अंदर होते हैं। तो मतलब कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है बहुत ईजिली। तो आई थिंक आपको ऑनलाइन लाइव लर्निंग का पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमसे नीचे कमेंट ऑप्शन में भी लिख के पूछ सकते हैं।